कर्मचारी नहीं आ रहे हैं और आपके भाजपा के पार्षद ही इस प्रकार के फेसबुक पे ज़्यादा डालते हैं। समझ में ये नहीं आता कि विधायक पे आरोप लगते हैं कि विधायक इस पे और गौर नहीं करता। ये क्या मामला है? क्योंकि आप भाजपा के हो, भाजपा के ये आपका विधायक है। तो जन साहब, विधायक इसमें क्या करे? चेयरमैन कौन है? कांग्रेस की। बहुमत किसको है? कांग्रेस को है। तो करना तो उनको नहीं कहते, चेयरमैन को वो कहते नहीं। विधायक इसमें क्या करें? विधायक साहब फिर भी प्रयास कर रहे हैं। प्रशासनिक लॉबी को उन्होंने कहा है कि काम बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन करना कराना तो चेयरमैन को है। हम तो मंडल की बैठकों में अपनी बात रख सकते हैं, समस्याएं रख सकते हैं। अब उनके पास 23 लगातार चेयरमैन है, तो करना तो उनको है। लोग उनको जाकर के कहते नहीं, उनको जाने से रोकता कौन? चेयरमैन खुद आके 24 घंटे बैठे ना। चेयरमैन ने अपने प्रथम भाषण में ये कहा कि मैं लगातार बैठूंगी, जनता की सुनवाई करूंगी, लेकिन वो बैठ देता है। मैं चेयरमैन साहब की व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत पढ़ी लिखी बैठक हुई थी नगर पालिका की अभी बजट बैठक, तो उसमें चेयरमैन तो कहते मेरी कोई मानता ही नहीं। करना चेयरमैन को कौन नहीं मानता? चेयरमैन तो चेयरमैन होती है, बनाइए ना, आप जाके बैठिए, आप उनको आदेश कीजिए। अनेक ठेकेदारों के टेंडर पेमेंट रुका हुआ है, कई बातें हैं ऐसी। एक प्रक्रिया के तहत उनका पेमेंट रोका गया है और उसके संबंध में एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है। जिन जिन ठेकेदारों ने काम सही किया है उनका पेमेंट अति और मार्फत विधायक उन ठेकेदारों को आश्वस्त करता। जिन्होंने काम ही गलत किया है, जमीन पर काम नहीं है और बिल बढ़ गए, उनका तो पेमेंट होगा। किस पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप मैं किसी पे नहीं लगा रहा, मैं आरोप पिछली बार जो राजनीतिक पुष्टिकरण चला, मेरा आवाज से बहुत नजदीक रहे और उनको वोट बैंक की राजनीति का लाभ मिला, उनको फ्री हैंड छोड़ दिया गया। किसी ने जांच नहीं की, एमबी भी उन्होंने खुद ही भरी, नापा तोली भी उन्होंने खुद ही की, गुणवत्ता का कोई मापदंड नहीं रहा। जयन कोई नहीं है, जयन और एयन सबने पिछली बार राज के दबाव में काम किया। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें वार्ड नंबर 7 के पार्षद हरिप्रकाश जी शर्मा, जो भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो आज इनसे मिलते हैं। ये 2 बार पार्षद बन चुके हैं। वार्ड नंबर 5 जब था तब ये पार्षद बने थे और वही वार्ड जो दूसरी बार चुनाव हुए तो वार्डों का सीमांकन हुआ और ये वार्ड नंबर 7 हो गया और 7 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा तो वहाँ भी ये पार्षद बने। और सबसे बड़ी विशेष बात ये रही कि चाहे 5 नंबर हो चाहे 7 नंबर हो, दोनों ही चुनाव में भारी मतों से भादरा कस्बे में जो 25 वार्ड थे और अब 40 वार्ड हो गए, दोनों ही बार जो चुनाव हुए सर्वाधिक मतों से, सभी वार्डों में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले पार्षद माने जाते हैं। और इनकी विशेषता है काम कराने का एक तजुर्बा भी है और भादरा में एक लोकप्रिय पार्षद के नाम से जाना जाता है। ईमानदारी की बात भी करते हैं तो जनता में चर्चा करते हैं कि हरिप्रकाश शर्मा जो है एक ईमानदार पार्षद है, इनके वार्ड के काम में भी लगनशील है। सारी बातें करेंगे। तो हरिप्रकाश जी, सर्वप्रथम तो आप 2 बार लगातार जीते और भाजपा नगर मंडल के अभी अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए, तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद जन साहब। तो हरिप्रकाश जी, हाँ साहब, इस कार्यकाल का लगभग समय समाप्त होने जा रहा है और 2025 में ही नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। सीमांकन भी होगा, सीमांकन तो हो चुका, लेकिन अगर नया सीमांकन हुआ है तो हो सकता है लॉटरी में क्या रहेगा, ये बातें तो भविष्य की बात है। हम आपसे पूछेंगे कि आपका ये 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल का कार्यकाल व्यक्तिगत रूप से अगर मैं जिक्र करूं तो विपक्ष का पिछली बार शासन होते हुए भी हमने जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य किया। मेरा वार्ड मेरा परिवार है, मैं मेरे वार्ड के प्रति हमेशा समर्पित रहा हूं और इसमें किसी प्रकार की कोई एहसान की बात नहीं है। हाथीपुरा वास ने मुझे
खूब स्नेह खूब आशीर्वाद दिया है और उसी का कर्ज उतारने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जितना भी संभव हो सके प्रतिदिन वार्ड के बीच में रहता हूँ। लोगों के चाहे व्यक्तिगत काम हो चाहे सार्वजनिक काम हो, उनके साथ सहभागी होकर के उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि वार्ड परिवार के सहयोग से ये मेरा कार्यकाल खूब बढ़िया कार्यकाल रहा है। नहीं, अब इस जो नया सीमांकन हुआ है जी तो आपका जो वार्ड है 7 नंबर, उसमें बड़ा परिवर्तन सा हुआ है, तो वो कैसे देखते हैं आप? ये तो प्रशासन का अपना एक मापदंड होता है, क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से उन्होंने सीमांकन का कार्य किया है। पिछली बार जिस प्रकार से सीमांकन हुए, छोटे छोटे वार्ड बने, कुछ वार्ड बहुत बड़े कर दिए, कुछ छोटे कर दिए, कुछों ने सीमाओं का अतिक्रमण किया, उन सबको दरकिनार करते हुए इस बार जिस भी प्रकार का सीमांकन का कार्य हुआ है वो नीति संगत हुआ है, विधि सम्मत हुआ है। किसी को कोई भी ऐतराज है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं, आपकी आपत्ति सुनी जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि शहर को जिस प्रकार का सीमांकन चाहिए था उसी प्रकार का सीमांकन इस बार हुआ है। तो हरिप्रकाश जी, वार्डों का चेंजिंग हो गई और हो सकता है कोई लॉटरी वगैरह निकल जाए, लॉटरी में आपका वार्ड यही रहे, सामान्य रहे या कोई ओबीसी आ जाए, तो क्या भविष्य में आप चुनाव लड़ोगे? जन साहब, ये तो भविष्य की बात है। माननीय विधायक संजीव बेनीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी उस आदेश की मैं पालना करूंगा और 40 के 40 वार्डों में जिन जिन महानुभावों को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी मैं उनका समर्थन करूंगा, उनके लिए प्रचार करूंगा। और जहां तक मेरी बात है तो मुझे लगता है कि जनता मुझे खूब आशीर्वाद देगी और मैं तो पैदा ही चुनाव लड़ने के लिए हुआ हूँ। अच्छा, आपका निकटवर्ती वार्ड है, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, ये 3 वार्ड है। हाँ, वो देखते जहाँ से पार्टी मुझे आदेशित करेगी। अभी तो लॉटरी वगैरह निकली भी नहीं है। आपने बड़ा गहरा सवाल भविष्य का पूछ लिया है। आया हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी मुझे आदेशित करेगी और उस हिसाब से मैं कार्य करूंगा। लेकिन निश्चित रूप से हमारे नेता संजीव जी बेनीवाल और पार्टी के आगे मैं टिकट अवश्य मांगूंगा। चुनाव लड़ना मेरा एक शौक है, उस माध्यम से जनता की सेवा करना मेरा जुनून है, तो उससे तो मैं पीछे हटूंगा नहीं। हरिप्रकाश जी, अभी कुछ फेसबुक पे चलती है कभी भादरा में सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं और आपके भाजपा के पार्षद ही इस प्रकार के फेसबुक पे ज्यादा डालते हैं। समझ में ये नहीं आता कि विधायक पे आरोप लगते हैं कि विधायक इस पे और गौर नहीं करता। ये क्या मामला है? क्योंकि आप भाजपा के हो, भाजपा के, ये आपका विधायक है। तो जन साहब, विधायक इसमें क्या करे? चेयरमैन कौन है? कांग्रेस की। बहुमत किसको है? कांग्रेस को है। तो करना तो उनको है, तो चेयरमैन को क्यों नहीं कहते? चेयरमैन को वो कहते नहीं, विधायक इसमें क्या करे? विधायक साहब फिर भी प्रयास कर रहे हैं। प्रशासनिक लॉबी को उन्होंने कहा है कि काम बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन करना कराना तो चेयरमैन को है। हम तो मंडल की बैठकों में अपनी बात रख सकते हैं, समस्याएं रख सकते हैं। अब उनके पास 23 पार्षद हैं, वो लगातार चेयरमैन हैं, तो करना तो उनको है। लोग उनको जाकर के कहते नहीं, उनको जाने से रोकता कौन है? चेयरमैन खुद आके 24 घंटे बैठे ना। चेयरमैन ने अपने प्रथम भाषण में ये कहा कि मैं लगातार बैठूंगी, जनता की सुनवाई करूंगी, लेकिन वो बैठते कहाँ हैं? मैं चेयरमैन साहब की व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूं, बहुत पढ़ी लिखी समझदार हैं और हम तो विरोध के लिए विरोध करते नहीं, हम तो हमेशा सामंजस्यपूर्ण नीति में विश्वास करते हैं ताकि शहर का विकास हो, शहर को समस्याओं से निजात मिले। अब जो लोग कुछ इस प्रकार का ब्लेम करते हैं तो उसमें विधायक क्या करे, आप बताइए। नहीं, अभी आपकी बैठक हुई थी नगर पालिका की, अभी बजट बैठक, तो उसमें चेयरमैन तो कहते मेरी कोई मानता ही नहीं। करना चेयरमैन को कौन नहीं मानता? चेयरमैन तो चेयरमैन होती है, मनाइए ना, आप जाके बैठिए, आप उनको आदेशित कीजिए। अनेक ठेकेदारों के टेंडर पेमेंट रुका हुआ है, कई बातें हैं ऐसी। एक प्रक्रिया के तहत उनका पेमेंट रोका गया है और उसके संबंध में एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है। जिन जिन ठेकेदारों ने काम सही किया है उनका पेमेंट अतिशीघ्र हो जाएगा। इस बारे में विधायक जी गंभीर हैं। किसी भी ठेकेदार को घबराने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने बढ़िया काम किया है, मापदंडों के अनुसार काम किया है, उनका अतिशीघ्र
मई के महीने में पेमेंट हो जाएगा। ऐसा मतलब आपको कोई विश्वास दिलाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से आश्वस्त करता हूं और मार्फत विधायक उन ठेकेदारों को आश्वस्त करता हूं जिन्होंने काम ही गलत किया है, जमीन पर काम नहीं है और बिल बढ़ गए, उनका तो पेमेंट होगा कहां से? अच्छा, ये भी है कि जिन्होंने काम ही नहीं किया। बहुत कुछ है साहब, पिछली बार बहुत कुछ हुआ है। तो किस पे आरोप लगा रहे हो? आरोप मैं किसी पे नहीं लगा रहा, मैं आरोप नहीं, पिछली बार जो राजनीतिक तुष्टिकरण चला, मेरा आरोप उस पर है। कुछ ठेकेदार राज के बहुत नजदीक रहे और उनको वोट बैंक की राजनीति का लाभ मिला, उनको फ्री हैंड छोड़ दिया गया। किसी ने जांच नहीं की, एमबी भी उन्होंने खुद ही भरी, नापातोली भी उन्होंने खुद ही की, गुणवत्ता का कोई मापदंड नहीं रहा। जयन कोई नहीं है, जयन और एयन सब ने पिछली बार राज के दबाव में काम किया, तभी तो जांच बैठानी पड़ी है। इतनी देर पेमेंट रुका क्यों? अच्छा, जांच बिठाई, जांच की अब जांच हो चुकी है, अब जाके कोई आगे कोई रास्ता निकल रहा है। अब रास्ता निकलने की ओर ही है। जिन्होंने धरातल स्तर पर काम किया है उनका पेमेंट किसी भी प्रकार से कोई भी गफलत में नहीं रखेगा और जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, सब ठेकेदारों का पेमेंट होगा जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य किया है। जहां जहां कार्य हुआ है संबंधित पार्षद महोदय और वहां की जनता की राय भी बाद में लेकर के, और अंतिम रूप से मुझे लगता है जन साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं ठेकेदारों को आश्वस्त करता हूं कि अगर आप सही हैं तो सांच को आज नहीं है, मई महीने में आपका पेमेंट हो जाएगा। चलो, अपन ज्यादा लंबी बात नहीं खींचेंगे जी। हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में जी क्या आपका वोट बढ़ने की, क्योंकि पहले भी आप 20 आए थे और 17 वोट मिले, ये कहाँ गड़बड़ हो गई ये तो आप पार्षद जाने या विधायक जी जाने, लेकिन आने वाले चुनाव में जो 2025 में होगा, दिसंबर से पूर्व होगा, तो उसमें क्या लगता है आपको? सभी अपने अपने प्रयास करते हैं। बड़े दुर्भाग्य से मैं नहीं, एक बात तो भादरा का बोर्ड बिकाऊ बोर्ड, पार्षद बिकाऊ, और यहाँ तक कह दिया कि पार्षदों को कोई 40 लाख दिए, कोई कितना लाख दिया, इस प्रकार से एक माहौल खराब हुआ, बदनाम हुआ भादरा। तो इसके बारे में भी आपको कुछ कहना है? बद से बदनाम बुरा होता है घन साहब, और इसी दृष्टिकोण से मैं किसी पर कोई बिके तो होंगे, ऐसा सीधा आरोप मैं नहीं लगा सकता। मेरे पास इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है। इतना जरूर कहना चाहता हूँ दुर्भाग्य के साथ कि धनबल का बड़ा भारी बोलबाला रहा है। हाँ, तो यही चुनाव में जब तक धनबल का बोलबाला रहेगा, जब तक बहुत पैसे वाले लोग चुनाव में उतरेंगे तो लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं, उससे कहीं न कहीं चुनाव दिशा विहीन हो जाता है। इसी का खामियाजा भादरा को भुगतना पड़ेगा। यानी चुनाव में पैसे ले लो और फिर विकास की कोई बात नहीं करो। अगर हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर धनबल का बोलबाला रहा तो फिर विकास कहीं न कहीं पिछड़ जाता है। विकास की कोई बात नहीं करना चाहता, फिर वो व्यक्तिगत विकास पर बात आ जाती है। चलो, फिर आपसे मिलते रहेंगे। भादरा की जनता को और आपके वार्ड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भादरा की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ, सुशासन पिछले 1.5 सालों में स्थापित हुआ है। विधायक जी खूब जन सुनवाई कर रहे हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका हल होगा। नगर पालिका के बारे में लोगों को शंकाएं हैं, संशय हैं और कुछ लोग परेशान भी हैं। इस बात को मैं बड़े खुले मन से स्वीकार करता हूं। लेकिन पिछले 5 सालों में जो गंदगी नगर पालिका में पनपी है उसको साफ करने में थोड़ा सा समय लग रहा है और एक बहुत बढ़िया नगर पालिका जितना भी इस कार्यकाल का समय रहा है उसमें ही, क्योंकि कुछ वार्डों के टेंडर भी हो गए हैं लगभग। विधायक जी किसी प्रकार की कोई कुंठित राजनीति नहीं करते, विकास में सब समान है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और मेरे वार्डवासियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि हम सब ने मिलकर के एक आदर्श वार्ड के स्वरूप को स्थापित किया है और भविष्य में भी हम सब मिलकर के, आज पूरे भादरा में हाथीपुरावास का एक नाम है। आज नगर पालिका मंडल की कोई बैठक होती है तो आपका यह बेटा, आपका यह भाई, आपका यह जनप्रतिनिधि, आपका यह सेवक खूब दबंगता से अपनी बात रखता है। मैंने आपके स्वाभिमान को ऊपर रखा है, हाथीपुरावास के स्वाभिमान को मैंने ऊपर रखा है। भविष्य में चाहे मैं किसी पद पर रहूं या न रहूं, इस वार्ड का मेरे पर बड़ा एहसान है। ये वार्ड मेरा परिवार है। सदैव तन मन से मैं इस वार्ड की सेवा के लिए लगा रहूंगा। जब भी आप मुझे आदेशित करेंगे मैं हमेशा पहले भी खड़ा रहूं और भविष्य में भी आपके बीच खड़ा रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी। ये थे एक शख्सियत भादरा की, युवा है और हरिप्रकाश जी शर्मा कोई परिचय का मोहताज नहीं है, अपने आप में एक नाम है। तो
आज हम हरिप्रकाश से मिले, फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ, नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जन साहब।